Hello students, myself Prasanna, your SST teacher. In the previous classes we have completed the chapter 1 and today we are moving to the chapter 2, that is major philosophies of the world. So without wasting time, let's move forward. Some of the main philosophical meditations include Vedic philosophy, Jain philosophy, Buddhist philosophy and Islamic philosophy, Christian and Persian philosophies. And now we will be studying about Vedic philosophy. Vedic philosophy is the most important philosophy. Which is the most important philosophy? Vedic philosophy. It includes Vedic literature, etc. Vedic literature में क्या क्या है? Vedas, Brahman, Samhitas, Aranyakas, Upanishads and so on. Now we will study what is Vedas. Veda word का meaning क्या है? Knowledge. Veda are the most ancient books. Which is the most ancient book? Vedas are the most ancient books. इसमें 4 parts में divide किया है. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा and अथर्ववेदा. ऋग्वेदा को सबसे वर्ल्ड का फर्स्ट बुक मानते हैं. ओके. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में 1017 से लेकर 1028 हीम्स है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 चैप्टर्स में डिवाइडेड है और इसमें रिलीजियस मॉरल्स ज़्यादा बताया है एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिलीजन के बारे में बताया इस बुक में एंड सुक्तास के इवोल्यूशन और फिलोसफी के बारे में भी बताया. अब हम पढ़ेंगे सामवेदा. सामवेदा में लिरिकल मंत्रास है, मंत्रास ऑफ यजनास लिखा हुआ है और ये कौन मेनली संग करते हैं? ब्राह्मण्स. ओके. देन यजुर्वेदा एंड सामवेदा. द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिलीजियस ऑफ रिचुअलाइजेशन हैज बीन डिस्क्राइब्ड और इसमें वैदिक सिविलाइजेशन वैदिक पीरियड के स्टार्टिंग में डिवोशन के बारे में, प्रोसीजर ऑफ ईजी डिवोशन के बारे में, इन सब के बारे में बताया. अथर्ववेदा इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मंत्रास है एंड मंत्रास मेनली किसको कंट्रोल करने के लिए? डेमॉन्स एंड इविल स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के मंत्रास अथर्ववेदा में बताया रखे हैं. देन कम्स ब्राह्मण बुक्स. इसमें वैदिक चैंट्स ये सब लिखा हुआ है एंड द वैदिक मीनिंग ऑफ वैदिक मंत्रास एंड प्रोसीजर्स ये सब इसमें बहुत ही एलेबरेटली डिस्क्राइब्ड है. Aranyakas. The Vedic rishis also meditated upon spiritual, philosophical और unspiritual subjects के बारे में इसमें लिखा हुआ है and the Aranyakas deal with mysticism and philosophies. और इसमें rituals के बारे में नहीं है, किसके बारे में? mysticism and philosophies के बारे में. and Upanishads के में क्या लिखा हुआ है? सोल क्या है, यूनिवर्स का एक्सिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स को कौन कंट्रोल करता है एंड हु इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, ये सारे क्वेश्चंस के बारे में और इसका डिस्क्रिप्शंस दे रखा है किसमें? उपनिषद्स में. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट उपनिषद्स क्या है? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट उपनिषद्स इंक्लूड बृहदारण्यका उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, केना उपनिषद, प्रासना उपनिषद एंड सो ऑन. फिर हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैदिक फिलोसफी. उसमें सबसे पहले क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? रिलीजियस कंडीशंस ऑफ वैदिक एज. वैदिक एज के पीपल मेनी गॉड्स को वर्शिप करते हैं, एक गॉड्स को नहीं, मेनी गॉड्स को वर्शिप करते हैं एंड सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गॉड्स उस टाइम कौन कौन है? इंद्रा, मित्रा, वरुणा, अग्नि, यमा एंड सो ऑन. एंड इनको सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे सेरेमनीज भी परफॉर्म करते थे और ये ऋग वैदिक पीपल मेनली किसमें बिलीव करते थे? यूनिटी ऑफ गॉड. मतलब कि वो क्या मानते थे कि देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक ही गॉड है एंड ये ऐसे मानते थे. अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड्स, गॉडेस, नेचुरल पावर्स, रूलर्स, गॉड, इन सबको वेदास में लिखा हुआ है, उनके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है. और बहुत सारे गॉड्स फीलिंग्स के बेसिस में भी वर्शिप करते थे ये, विच सम ऑफ द फीलिंग्स आर शारदा, एंगर, इन सब में भी गॉड वर्शिप करते थे ये. देन
गॉड्स वर नेचुरल फॉर्म्स एंड द आइडल वर्शिप वर नॉट अवेलेबल, मतलब इमेज वर्शिप वो नहीं करते थे. देन यूनिटी इन गॉड. द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एंशिएंट बुक ऋग्वेदा में क्या लिखा हुआ है कि देयर इज ओनली वन गॉड, और लोग उसको दूसरे डिफरेंट नेम्स में बुलाते हैं. सिर्फ एक ही गॉड है, बट पीपल डिस्क्राइब इन डिफरेंट नेम्स सच एज अग्नि, यमा एंड सो ऑन. फिर आत्मा. अकॉर्डिंग टू उपनिषद, ब्रह्मा प्रिवेलेंट इन द वर्ल्ड, ब्रह्मा और सोल प्रिवेलेंट इन पर्सन, दोनों एक ही है. एंड बाय ये मेनली यूनिटी के बारे में फोकस करते हैं. एंड द पर्सन अटेन्स परमानेंट हैप्पीनेस, और सच्चिदानंद कब परमानेंट हैप्पीनेस अचीव करते हैं, देन ही बिकेम यूनाइटेड. जब वो यूनाइटेड रहे तभी वो परमानेंट हैप्पीनेस तभी उसे मिलेगा. देन कम्स 4 पुरुषास्त्रास, इसके बारे में पढ़ेंगे हम. एंड व्हाट आर द 4 पुरुषास्त्रास? धर्मा, अर्था, कर्मा एंड मोक्षा. धर्मा में क्या बताया है कि है ना, हम हमारे फुलफिलमेंट, ड्यूटीज का फुलफिलमेंट और गुड कंडक्ट के बारे में बताया. अर्था में क्या बताया है? मनी इज अ सोर्स ऑफ फिजिकल वेल्थ. कर्मा में क्या बताया? फिजिकल प्लेजर्स के बारे में बताया थ्रू अवर वर्क्स. और मोक्षा में अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ क्या है? मोक्षा है. देन रीबर्थ. अकॉर्डिंग टू वैदिक पीपल, रीबर्थ में बिलीव करते थे, और ये रीबर्थ मेनली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारा कर्मा के ऊपर डिपेंडेंट है. एंड ये मेनली किसमें फोकस करते थे? वसुदेवा कुटुंबकम. एंड वैदिक फिलोसफी इंस्पायर्ड किसमें? नेचुरल एलिमेंट्स से इंस्पायर्ड है, जैसे कि फायर, वाटर, अर्थ, एयर, स्काई, और इन सब को क्लीन और प्रोटेक्टेड रखने के बारे में ये फोकस्ड थे. और नॉट टू स्पेंड मनी लैविशली. उपनिषद ने ऐसा बोल रखा है कि है ना, हम मनी लैविशली स्पेंड नहीं करना चाहिए, और लैविश एक्सपेंडिचर इंडल्ज नहीं करना चाहिए. एंड फिलोसॉफिकल थॉट्स ऑफ वेदास इंस्पायर. इसमें फिलोसॉफिकल थॉट्स क्या होता है? इंटीग्रिटी, गुड कंडक्ट, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, इन सब के बारे में बताया, और मनी लैविशली स्पेंड करने के अगेंस्ट में थे. एंड this much is enough for today. We will be studying about Jain philosophy in the next chapter, next class. So bye students.